हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें लैप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 13th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सभी प्रॉपर्टी स्टडी किए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है और ये हमें 3 प्रॉब्लम एट ए टाइम सॉल्व करना है और ये तीनों जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये देखिए यहाँ पे sin 2t cos 3t ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे भी ये दोनों का प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी ये दोनों का प्रोडक्ट है और ये तीनों का हमें लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कि लैप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको sin a cos b या cos a cos b या sin a sin b इसका फार्मूला सिर्फ पता होना चाहिए और ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसमें से पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ऑफ sin 2t into cos of 3t। तो चलो हम यहां पे सबसे पहला प्रॉब्लम लिखेंगे, दैट इज फाइंड द लैप्लास ऑफ sin of 2t into cos of 3t। और जैसा हमने कहा था कि यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये sin a cos b के फॉर्म में है, तो आपको sin a cos b का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हम आपको यहां पे लिख के देते हैं। फार्मूला काफी आसान है, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है नोटपैड में तो आप लिख के रखेंगे। sin a cos b का फार्मूला काफी आसान है, 1/2 बाहर रखेंगे और अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज sin a plus b sin of a plus b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ये फार्मूला है, काफी आसान है। तो ये पहला फार्मूला है जो हम यहां पे यूज करेंगे और यही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालना काफी आसान है। यहां पे जैसा हमने कहा था sin a cos b अप्लाई करना है, तो sin a cos b के फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 आपको बाहर रखना है। तो हम यहां पे लैप्लास बाद में लेंगे, सबसे पहले हम यहां पे 1/2 बाहर रखेंगे और अब आप यहां पे अंदर में पूरा एक्सपांशन करेंगे। हम देखो यहां पे सबसे पहले तो 1/2 सीधा सीधा बाहर ले लिए, ठीक है। यहां पे जैसा हमने कहा था sin a cos b है तो 1/2 सीधा ब्रैकेट के बाहर रखना है। तो यहां पे हमने क्या किया, 1/2 जो कि कांस्टेंट है हमने उसका सीधा लैप्लास के ही बाहर रख दिए और अंदर में अब हमें ये सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पे एक्सपांशन करना है। sin a plus b और sin a minus b ऐसा करना है और यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या है, तो ये देखिए ये जो 2t है ये a का वैल्यू है और ये जो 3t है ये b का वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले sin ऑफ a plus b, इसका मतलब 2t plus 3t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin ऑफ 2t plus 3t कितना, sin ऑफ 5t प्लस, ठीक है। और यहां पे क्या करना है, प्लस साइन ऑफ a माइनस b। a क्या है 2t और b है 3t, तो 2t माइनस 3t तो ये रहेगा माइनस t। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ, यहां हम लिखेंगे साइन ऑफ माइनस t। तो ये हमने फाइनली यहां पे इस तरह से एक्सपांशन कर लिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के पहले एक काम करेंगे, ये देखिए साइन ऑफ माइनस t जो है इसमें से माइनस हम बाहर ले लेंगे। तो माइनस बाहर लेंगे तो ये देखिए ऐसा होगा 1/2 लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 5t माइनस साइन ऑफ t। ये हमने इसको ऐसा लिखे, हमने क्या किए माइनस बाहर ले लिए क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमने ये माइनस बाहर निकालिए। और अब हमें ये दोनों का लैप्लास लेना है और अगर दोनों का लैप्लास लेना है तो पहले इसका लैप्लास लेंगे फिर इसका लैप्लास लेंगे। तो चलो हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिखेंगे। तो ये 1/2 बाहर में है, ठीक है, 1/2 बाहर में है और अब हम यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 5t, ठीक है, माइनस लैप्लास ऑफ साइन ऑफ t। और अब इसका एक्सपांशन करने के लिए इट मींस यहां पे हमें लैप्लास का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लैप्लास का फार्मूला, लैप्लास ऑफ sin at का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लैप्लास के सभी फार्मूलेज हमने लैप्लास के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में लिए थे, वो आप स्टडी कर लीजिएगा, पूरे फार्मूलेज आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे लैप्लास ऑफ sin at का फार्मूला क्या होता है, देखो लैप्लास ऑफ sin at का फार्मूला होता है दैट इज a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये है लैप्लास ऑफ sin at का फार्मूला जो हमने आपको बताए थे। और यहाँ पे a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करना है, तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू 5 है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। तो चलो हम यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे, 1/2 बाहर है और अब यहाँ पे लैप्लास ऑफ sin at, a का वैल्यू 5 है तो a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माने 5 बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय दैट इज s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सपांशन कर लिए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 बाहर में है और यहां पे हो जाएगा 5 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1। आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो फाइनली ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का पहला प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। और अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम हो गया और अब ये सेकंड प्रॉब्लम जहां पे हमें cos 2t और cos 4t का लैप्लास ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आज का सेकंड प्रॉब्लम हम यहां पे लिख लेंगे टू फाइंड द लैप्लास ऑफ दैट इज cos ऑफ 2t इनटू यहां पे cos ऑफ 4t। तो इसका हमें लैप्लास फाइंड आउट करना है और इसके लिए फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का दूसरा फार्मूला पता होना चाहिए। ये देखिए यहां पे cos a यहां पे cos b के फॉर्म में है, तो cos a cos b का फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे। तो ये फार्मूले जो है आपके पास अगर नहीं है तो आप लिख के रख दो। तो cos a cos b का फार्मूला 1/2 और ब्रैकेट में दैट इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो ये फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन साइन है, यहाँ पे cos cos है, रिमेनिंग सब कुछ सेम है। तो ये देखिए ये सेकंड फार्मूला आपके सामने cos a cos b का, और यही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका लैप्लास लेंगे। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 फिर से हम बाहर रखेंगे और लैप्लास ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि बाहर है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ऐसा करना है। तो यहाँ पे a और b क्या है, तो यहाँ पे a माने 2t है और यहाँ पे b माने क्या है, b माने 4t है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले cos ऑफ a प्लस b, इसका मतलब cos ऑफ 2t प्लस 4t, तो ये हो गया दैट इज 6t। और ये होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस cos ऑफ a माइनस b, a माइनस b करना है मतलब 2t माइनस 4t, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2t। तो फाइनली ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिए। और अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये माइनस का क्या करना है। देखो माइनस बहुत ही सिंपल है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस जो है यहाँ पे हट जाएगा और सिर्फ cos 2t ऐसा बचेगा। और यहाँ पे हम ये लैप्लास से भी अंदर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो लैप्लास है, ये लैप्लास से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, वो माइनस वहां से हटा दो, तो फाइनली ये ऐसा हो जाएगा 1/2 बाहर है। और अब हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे लैप्लास ऑफ, ये हो गया cos ऑफ 6t, और अब ये प्लस ये हो गया दैट इज लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t। ठीक है, माइनस यहां पे हट गया क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। देखो हम आपको ये भी फार्मूला लिख के दे देते हैं, दैट इज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसीलिए वहां से हमने माइनस थीटा, यहां से माइनस थीटा में से माइनस हमने हटा दिए। जबकि इसके पहले के प्रॉब्लम में साइन ऑफ माइनस थीटा आया था, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। चलो वो भी हम यहां पे लिख के देते हैं, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये देखिए ये माइनस थीटा हम ऐसे ब्रैकेट में दे देते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था, इसलिए पिछले प्रॉब्लम में हमने माइनस को बाहर निकाले थे, लेकिन यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो वो सिर्फ cos थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस वहां से रिमूव कर दिए। और अब हमें इसका लैप्लास लेना है, और इसका लैप्लास लेना काफी आसान है। इसका लैप्लास लेने के लिए आपको लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलो लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। देखो लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला। बस ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सॉल्व करो। और अब देखो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये होगा दैट इज लैप्लास ऑफ cos ऑफ 60 है, तो ये होगा s बाय s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, प्लस ये होगा लैप्लास ऑफ cos 2t का s बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये देखो हमने यहाँ पे एक्सपांशन कर लिए, जो फार्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमें करना है। यहाँ पे a का वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जो है वो s है। एक स्टेप इसको और सॉल्व करो, 1/2 बाहर है, तो ये हो गया s बाय s स्क्वायर प्लस 36 प्लस s बाय s स्क्वायर प्लस 4। तो फिलहाल हम ये यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। जब हम बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम वहां पे उसको एक्सपांड करेंगे। फिलहाल ये प्रॉब्लम हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का। और अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें sin 3t और sin 5t का हमें लैप्लास करना है। तो चलो थर्ड प्रॉब्लम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास ऑफ दैट इज sin ऑफ 3t इंटू
यहाँ पे साइन ऑफ 5t, इसका लैप्लास हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने इसके पहले किए थे। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा? देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, तो साइन ए साइन बी का एक और फार्मूला आता है, वो हम आपको लिख के देते हैं, तो ये भी आप लिख के रखो, साइन ए साइन बी का फार्मूला। इसमें भी 1/2 बाहर है, और अब यहाँ पे जो आपने ऊपर लिखे थे उसको उल्टा करना है, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है, और बीच में माइनस लगाना है। तो ये होगा दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये आसान फार्मूला आपके सामने है, दैट इज साइन ए साइन बी का फार्मूला, हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस यही फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ए और बी क्या है? देखो ए है यहाँ पे 3t और बी है यहाँ पे 5t। तो चलो सबसे पहले हाफ हम यहाँ पे बाहर रखते हैं, तो ये हमने हाफ बाहर रखा, और लैप्लास ऑफ, अब ब्रैकेट में हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करेंगे, cos a माइनस बी cos a प्लस बी। तो यहाँ cos a माइनस बी हमें पहले लिखना पड़ेगा, cos ऑफ a माइनस बी माने 3t माइनस 5t, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2t, और यहाँ पे माइनस cos a प्लस बी करना है, तो यहाँ पे cos ऑफ यहाँ पे 3t प्लस 5t, तो ये हो गया यहाँ पे 8t। तो फिलहाल हमने इसको इस तरह से एक्सपांड कर लिए। और जैसा हमने कहा था, ये देखो cos ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो माइनस हम वहां से हटा देंगे, और अब हम यहाँ पे लैप्लास से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों टर्म्स को। तो मल्टीप्लाई करते समय ये ऐसा होगा, हाफ बाहर है, और अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t हम सिर्फ इतना लिखेंगे, माइनस हमने वहां से हटा दिए, और यहाँ पे माइनस ऑफ ये हो गया लैप्लास ऑफ cos ऑफ 8t। और अब हम यहाँ पे लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लैप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला अभी हमने जो आपको बताए थे, दैट इज s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस यही फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, 1/2 बाहर रखो, और ये हो जाएगा s बाय दैट इज s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस s बाय s स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 स्क्वायर। तो ये हमने लैप्लास यहाँ पे अप्लाई कर दिए। एक स्टेप हम इसको एक्सटेंड करेंगे, 1/2 बाहर है, और ये हो गया s बाय s स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये हो गया s बाय s स्क्वायर प्लस 64। तो फाइनली ये हमने थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था आज का लेक्चर नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 लेक्चर्स लिए थे, उसमें हमने लैप्लास की सभी प्रॉपर्टी स्टडी किए थे, तो वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। तो इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।